नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एमपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी में जो क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं, क्वेश्चन बैंक का इकाई नंबर है 8, है ना। और इसमें क्या पत्र लेखन, तो इसका प्रश्न नंबर हम 9 लेकर आए हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में इस प्रकार दिया हुआ, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची की द्वितीय प्रति हेतु पत्र लिखिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पत्र में हम ये देख लेंगे कि पत्र किस विषय पर लिखना है और किसको लिखना है। तो देखो इसमें विषय क्या है, अंक की द्वितीय प्रति, यानी पहली खो गई होगी तो दूसरी मंगानी है। किसको लिखना, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। तो लिखना किसको, सचिव को। अब विषय क्या रहेगा, अंक सूची। तो ये इतना हम समझ लेंगे, उसके बाद ही लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर लिखा, उत्तर के बाद लिख दिया हमने माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव को पत्र। ठीक, फिर उसके आगे हम लिखेंगे सेवा में। सेवा में लिखने के बाद कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर हम लिखेंगे सचिव महोदय। सचिव महोदय के नीचे लिख देंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश। इतना करने के बाद उसके ठीक नीचे लिखेंगे अब विषय। विषय में हम क्या करेंगे, लिख देंगे प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति लिप भेजने के संदर्भ में। ये हो गया विषय। जितना छोटा रहता है उतना आकर्षक माना जाता है। विषय लिखने के पश्चात ठीक उसके नीचे हम महोदय लिखेंगे और एक कॉमा लगा देंगे। इतना करने के बाद फिर एक पैराग्राफ छोड़ के हम अब पत्र क्या लिखना शुरू करेंगे। तो पत्र इस प्रकार से लिखेंगे, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विनम्र निवेदन है कि मेरा नाम अमन पटेल है। मैंने पिछले वर्ष शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से कक्षा 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी। मेरा रोल नंबर 1001 था। मुझे अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र भी मिल गया था, लेकिन वास्तव में दुर्भाग्य से मेरे प्रमाण पत्र कहीं खो गए हैं। अभी मैंने नौकरी के लिए कई आवेदन किए हैं जो नियुक्ति होने के बाद प्रस्तुत करने पड़ेंगे। उसके अभाव में मैं नौकरी से वंचित हो जाऊंगा। इनके खोने की शिकायत मैंने पुलिस थाने में करा दी है। साथ ही इसकी सूचना दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवा दी है तथा अपना शपथ प्रमाण पत्र भी बनवा लिया है। आवश्यक शुल्क भी ऑनलाइन जमा कर दी है। अतः आपसे पुनः निवेदन है मेरे प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि शीघ्र मेरे पते पर भिजवाने की कृपा करें। इसके लिए मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। इतना करने के बाद फिर हम अंत में लिख देंगे धन्यवाद। ये लगा दिया विस्मयादिबोधक चिन्ह, फिर उसके नीचे लिख दी दिनांक हमने कर दी 9/11/2000 और ये 2x इसलिए बनाया है क्योंकि हम वर्ष छिपा लेते हैं। ठीक, परीक्षा में जब भी लिखेंगे तो सही वर्ष नहीं लिखेंगे। फिर धन्यवाद के सामने हम लिख देंगे, ठीक है ना, आवेदक। ठीक, क्या लिख देंगे, आवेदक, और उसके फिर नीचे लिख देंगे अमन पटेल और फिर नीचे हम लिख देंगे ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा पत्र समाप्त हो जाएगा। अब ये पूरा पत्र हमें दिखाई कैसा देता है, इसको और हम एक बार देख लेते हैं। पूरा पत्र लिखने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, इस तरह से, ऐसा। ठीक है, अब हम पत्र में कौन कौन सी सावधानियां रखनी पड़ेंगी लिखते समय। सबसे पहले तो ये कि हम पत्र को उसके फॉर्मेट यानी प्रारूप में लिखें जिसको जहाँ पर लिखना होता है। दूसरा, हम इसके अंदर जो भी वाक्य या शब्द लिखते हैं तो हमेशा ऐसे शब्दों को ये लिखें जो हम आसानी से शुद्ध लिख सकते हो। जो आपको शब्द कठिन या मुश्किल लगते हो उन्हें कभी ना लिखें, उनके सरल रूप में हमेशा लिखें। इससे क्या होगा, अशुद्धियाँ नहीं होगी तो आपके अंक भी नहीं कटेंगे। आप पत्र को फॉर्मेट में सही शुद्ध लिखेंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। पत्र से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट हो, प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये जो पत्र है आपको कैसा लगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।